हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे सामने मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आजिम खान आरटीआई एक्टिविस्ट। देखिए, मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इसलिए बोला क्योंकि जहाँ भी जाते हैं तहलका मचाते हैं, और आज एक भी ज़बरदस्त खुलासा करने जा रहे हैं। और कल से ही हमें संपर्क कर रहे थे पर हम मिल नहीं पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आजिम भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में दोबारा से। धन्यवाद रवि के बिंदास का। देखिए, आजिम खान जी वो व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड की ऐसी शख्सियत है जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बिगुल बजाया हुआ है। और लोग कहते हैं कि रवि के बिंदास बोल रहा है, लेकिन उससे कहीं बड़े आजिम खान भाई हैं और हमारी प्रेरणा का स्रोत भी हैं। और देखिए, मेरे सामने ऐसे सबूत हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ठीक मेरे पीछे जो आप आरा मशीन देख पा रहे हैं, जिसका जिक्र पूर्व चेयरमैन नगर पालिका रामनगर भगीरथ लाल चौधरी जी भी कर चुके हैं, और इसकी लड़ाई लड़ चुके हैं आजिम खान जी, और लगभग जीत चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो सर, ये एक मसला क्या है, ताकि हमारे रामनगर के लोग देख सकें। और देखिए, ये खुलासा बहुत बड़ा है, और ये खुलासा रामनगर की आंखें खोलने वाला है, उत्तराखंड सरकार की आंखें खोलने वाला है। आजिम खान जी, देखिए, मैं 3 विषयों पर काम करता हूँ आरटीआई के द्वारा, और देश हित में, जनहित में, राज्य हित में जो मेरे कार्य हैं। पहला कार्य है भ्रष्टाचार, दूसरा पर्यावरण, तीसरा जो सरकार की जमीनें जहाँ जहाँ होती हैं मैं उनके लिए संघर्ष करता हूँ कि किसी रंग से ये खाली हो, इनके गलत कोई कार्य ना हो इसमें। ये मामला ऐसा है कि हमें पता लगा कि ये भूमि जो है नगर पालिका ने अपने पक्ष में फ्री होल्ड कराई आवासी में। ठीक हो गया, इन्होंने किसी किराएदार को दी, उस किराएदार ने कॉमर्शियल गतिविधियां करते हुए इस भूमि पर किसी अन्य किराएदार को दे दी, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी और नियम विरुद्ध है। एक चीज, जो ये जमीन थी नगर पालिका ने फ्री होल्ड कराई हाउस के नाम पे, आवासी के नाम पे, तो जमीन पहले थी किसकी? ये पहले किसी की नहीं, जिसका पट्टा था वो खत्म हो गया था, मतलब लीज खत्म हो चुकी थी। अच्छा। ठीक है ना, उसके बाद नगर पालिका ने कराई अपने पक्ष में। अच्छा, जो ये जब पट्टे खत्म हो जाते हैं तो वो राजस्व के जिम्मे आते हैं या नगर पालिका के जिम्मे आते हैं? नगर पालिका क्षेत्र जो होता है वो उसके जिम्मे आते हैं। अच्छा, ठीक है। नगर पालिका ने इस जमीन की लीज खत्म होने पर इसको फ्री होल्ड कराया, फ्री होल्ड अपने पक्ष में आवासीय परिसर के लिए। डीएम नैनीताल द्वारा किया गया इसमें, अपने पक्ष में करा आवासीय में, कमर्शियल में, ना व्यवसाय में। ठीक हो गया ना। इन्होंने किसी किराएदार को दिया, उसने उसमें जो थी कॉमर्शियल गतिविधियां की, उसके बाद उसने किसी अन्य व्यक्ति को किराए पे दे दिया। अच्छा, वो कर रहा है मौके पे क्या, कॉमर्शियल गतिविधियां। अच्छा, देखिए, और एक और चीज है, देखिए, हाँ। इसमें कितनी बड़ी बात हुई है कि निबंधक यानी कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उस अन्य किराएदार के नाम रजिस्ट्रेड किराएनामा किया गया। अच्छा, मालिक नगर पालिका है, कर रहा है किराएदार। कितना बड़ा घोटाला है। मतलब किराएदार को, हाँ, रजिस्ट्रेड किराएनामा, रजिस्टर्ड, मतलब सरकारी कागजों वाला। जी, सब रजिस्ट्रार कार्यालय रामनगर में जो तहसील में ऑफिस है, उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और ऐसे नगर पालिका अनजान नहीं हो सकती, उसके संज्ञान में होगा। इतना बड़ा काम नहीं हो सकता बिना उसके संज्ञान में लिए कि साहब ऐसे कर लेगा कोई। तो आपने इस मुद्दे पर जो अधिशासी अधिकारी है, मैंने इस मुद्दे पर इनको 1/3/2023 में पूरी फाइल बना के दी। सर, कार्रवाई करें। इन्होंने करेंगे साहब, आज करेंगे, कल करेंगे। इन्होंने केवल नोटिस दिया, और उसका धूर्तपन देखिए और कितना माफियागिरी होगी कि अंतरिम नोटिस दिया उसने, नगर पालिका ने कहा हमें, उनने अंतरिम नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। आरटीआई के द्वारा मेरी जो फाइल की उसकी भी सुना, वो बता रहे हैं नगर पालिका वो उसके ले जा रहा है आपके फाइल के आरटीआई द्वारा सारे कागजात, जबकि प्राइवेट व्यक्ति के नहीं ले जा सकती है कोई आरटीआई बिना मुझसे पूछे। अगर जनहित में लेता तो कानूनी होता, ये भी गैर कानूनी मुद्दा है। देखिए, इस समय कड़ी धूप हो रही है, और कड़ी धूप में रह मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि आजिम खान जी इस विषय को बताने के लिए कितने ज्यादा उतावले थे। इसलिए थे, वो चाहते थे कि भ्रष्टाचार की बात सामने हो। और जिस पर सर ये पेपर जो आपने दिया है मुझे, ये पेपर क्या है? नगर पालिका ने नहीं करी, यो सामने इसमें है जो इसके अधिकारी हैं, उन्होंने नहीं कहा, प्रशासनिक अधिकारी वही हुए वहां पे, वही कार्रवाई करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें कमिश्नर साहब को दिया, कमिश्नर साहब में लिखित करके उसमें डीएम नैनीताल कार्यालय को भेजा कि इसमें आवश्यक कार्रवाई करें, जांच कर। कार्रवाई के लिए अधिशासी अधिकारी रामनगर को पत्र दिया गया, ठीक है ना, कि आप कार्रवाई करें। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैंने डीएम साहब को दिया, डीएम साहब आपने क्या कार्रवाई की आरटीआई में? उन्होंने भी कहा कि स्पष्ट कार्रवाई करके हमें अवगत कराएं। ना तो उन्हें अवगत कराया, ना उस पर आज तक अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। ये देखिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है नगर पालिका रामनगर में, इसको देखना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई। इसमें क्या कार्रवाई होती है? इसमें कार्रवाई ये होगी कि उसके किराएदारी निरस्त की जाएगी और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी,
मुकदमा दर्ज होगा 420 का। किस पे? जो पहला किराएदार है, जो दूसरा किराएदार? दोनों पे होगी, दोनों दोनों पे ने होगी। घोटाला किया, दोनों पे होनी चाहिए कार्रवाई। कैसे नहीं हो रही है? दोनों किराएदार कौन है ये? ये जो भी होंगे व्यक्ति हैं, इसमें मैंने पूरी फाइल दी है, उसमें नाम दर्ज है उनके। अच्छा अच्छा जी अच्छा। जी, उन नाम का खुलासा नहीं कर सकते? नहीं, खुलासा तो अब ऐसे आप बड़े हैं ना थोड़ा। अच्छा ठीक है, चलो कोई भी नहीं होंगे XYZ, हाँ, ठीक है। लेकिन फाइल में मेरे लिखा है उनके नाम मतलब कि पर। हमारे उत्तराखंड सरकार को और रामनगर प्रशासन को सोचना पड़ेगा। जो हमारे नए SDM महोदय राहुल साह जी बड़े ईमानदार माने जाते हैं। हमारे नैनीताल जिले की DM वंदना कुमार जी बड़ी कड़ी प्रशासक मानी जाती है। दीपक कुमार जी कड़े प्रशासक माने जाते हैं। देखिए सुनिए, जो लोग लाइव से भी जुड़े हैं, नगर पालिका की जमीन को नगर पालिका ने फ्री होल्ड आवासीय कॉलोनी के लिए करवाया। उस आवासीय परिसर में उन्होंने एक किराएदार को दिया व्यवसाय करने के लिए। नगर पालिका की पहली गलती, उन्होंने किराएदार दिया। फिर उस किराएदार ने वो व्यवसाय करने की जगह दूसरे किराएदार को दे दिया, यानी रजिस्ट्रेट किरायानामा करके रजिस्ट्रेट सब रजिस्ट्रार कार्यालय में। अच्छा, तो नगर पालिका ने जो किराएदार दिया उसको भी रजिस्टर करवाया था? ये कैसे ना, दिया? उसको तो उसको ऐसे ही देते हैं, उनको तो तरीका होता है, वो ऐसे वहीं से होता है। लेकिन इसने तो सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रेट करा के दे दिया किराएदार को। दूसरे क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? मतलब ये तो खुलेआम चुनौती है प्रशासन को। बिल्कुल चुनौती है, और ये संदेह के घेरे में आती है नगर पालिका इसमें बहुत बड़े स्तर पे। मुझे तो ये लगता है ये जगह जो है खुर्द-बुर्द हो चुकी है। मैंने ईओ साहब से कहा भी कि आप ज्यादा चिंता ना करें, जगह तो खुर्द-बुर्द हो गई है। आप मतलब बिक भी चुकी है, सोच रहे हैं? बिल्कुल सुनने में आ रहा है, जनचर्चा है उसमें के साहब स्टाम्प पे मौखिक में बिक चुकी है जगह। अच्छा चलिए, मैं एक बार मैं आपको देखिए पकड़ी सर 2 मिनट के लिए, देखिए मैं आपको जगह दिखा देता हूँ वो वाली कि जो प्रॉपर ढंग से। देखिए आजिम खान जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, देखिए ये वो आप ये देखिए, आप ये वो जगह है जहाँ पर यानी ये जो आरा मशीन चल रही है अभी यहाँ पे, जी, व्यवसायिक में आती है। ये व्यवसाय में आती है बिल्कुल। और ये पहला किराया है, दूसरा किराएदार है? ये दूसरा किराएदार, ये दूसरा किराएदार है। ओह, देखिए जिसका जिक्र भगीरथ लाल चौधरी जी भी कर चुके हैं। और सर ये जमीन कहाँ से कहाँ तक है ये वाली? ये वो गेट तक और वो दीवार तक पीछे, वो गेट तक, और जो मकान है वो अलग है? वो अलग है, उधर है, उधर है। सर ये क्या है पीछे? ये पता नहीं है कहाँ है, ये वो पीछे है दीवार इसकी, वो अच्छा, वो दिख रही होगी। तो क्या ये भी आ रखा है? ये दायरा भी है? ये दायरे भी हो सकता है इसी में हो, इसी में हो। अच्छा 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 अच्छा। तो सर क्या ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, क्या ये भी पीछे की तरफ है, ये वाला? हो सकता है इसी में हो, लेकिन ये तो है ही 100% अच्छा। जिसका हमने फाइल बना के दी है। ओह। तो आजिम खान देखिए, मैं आजिम खान जी जो लेटर दिया है, देखिए आदेश हो गए हैं, मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ। देखिए ये वो लेटर है, देखिए DM कार्यालय ने बकायदा लेटर दिया हुआ है। अधिशासी देखिए, और बकायदा दिया हुआ है अधिशासी अधिकारी को, नगर पालिका परिषद, और देखिए कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल। ये 24 अगस्त को भी दिया है, अभी लेटेस्ट भी दिया है। उससे पहले ये लेटर 1 अगस्त को आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। और इससे पहले यही है बस, यही दो। देखिए, और फिलहाल मैं आपको दिखाऊं, सितंबर का महीना आ गया है और ये बकायदा है, और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कुमायुक्त मंडल नैनीताल के पत्र संख्या 950 दिनांक 14 के असार श्री आजिम खां वरिष्ठ कार्यकर्ता निवासी वार्ड गुलगट्टी के शिकायती प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देशित किए गए हैं। उक्त की छाया प्रति संलग्न की गई है, और देखिए ये प्रतिलिपि आजिम खान जी को भी भेजी गई है और आयुक्त मंडल को भी, यानी कि इस पर कार्रवाई के स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल आप वो जगह देख रहे हैं, और देखिए समझ में नहीं आता कि ये लगातार जो भ्रष्टाचार की चीज़ें चल रही हैं इस पर क्या होगा। आजिम खान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आइए सर आइए। आजिम खान जी, ये जो आप कोशिशें कर रहे हैं, क्या इसका प्रतिफल देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई। नगर पालिका नहीं करी, जो उच्च स्तर में अधिकारी हमारे बैठे हैं, DM साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, रामनगर SDM में, ये करेंगे, सरकार करेगी। अच्छा सर, ये इतना बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं, तो ये बाकी अखबारों में क्यों नहीं आया, बाकी पोर्टल्स में क्यों नहीं है? ये हमारी समझ से परे हो जाता है कि ऐसी चीजें क्यों नहीं खोजते ये लोग। और ये कितने महीने से चल रहा है, आज 9 माह होने वाले हैं मुझे इस कार्रवाई में कार्य करते हुए। 9 माह हो गए पूरे समझो। और ये ADM ने आदेश किए हैं, उस 1 अगस्त में आदेश कर दिए गए थे? हाँ, अगस्त में कर दिए गए थे। अच्छा, यानी कि अगर मान लीजिए इस पर कार्रवाई नहीं होती तब कहाँ जाएंगे आप? तब तो हाईकोर्ट जाएंगे, फिर नहीं होगी तो आपको क्या लगता है इस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब वास्तव में इस समय जो ये अभी चल रहा है ये इलीगल है? बिल्कुल इलीगल है, FIR दर्ज होनी चाहिए, और ये जगह उसका ठेका जो किरायानामा उसका निरस्त करना चाहिए नगर पालिका। अच्छा, जो आपको जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार जो जमीन आप कह रहे खुर्द-बुर्द हो गई है, तो जो दूसरा किराएदार उसने बेच दिया या पहले किराएदार ने? ना, वो तो अलग ही लोग होंगे जो खरीदने वाले होंगे। ऐसा प्रतीत होता है हमें कि ये जमीन इनके कब्जे में नहीं रही। अब ये भले ही कागजों में नहीं बिकी हो, लेकिन वैसे लगता है कि खुर्द-बुर्द हो चुकी है। मैंने जिस तरीके से वन क्षेत्र की भूमि को स्टाम्प पेपर में बेच दिया गया, उसी तरीके से लग रहा है, तभी कार्रवाई नहीं हो पा रही है नगर पालिका में। संदेह घेरे में आ रही है नगर पालिका इस मामले में। बड़ा मामला है, कार्रवाई ना करने का कारण ये हो सकता है। अच्छा, मतलब जो ये मामला भी चल रहा है, आप RT एक्टिविस्ट हैं,
अगर मान लो कि अगर कोई गलत जानकारी हो, आप पे केस भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैंने साक्ष्य सहित दी है, तभी तो साक्ष्य। कार्रवाई हो रही है। ये क्यों करेंगे डीएम साहब, कमिश्नर साहब, देखिए, साक्ष्य दिए हैं जब मैंने। एडीएम महोदय इस पर आदेश कर दिए, यानी कि कार्रवाई बिल्कुल ईओ महोदय को साफ साफ कह दिया कि इस पर कार्रवाई की जाए, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या कारण होगा कि ईओ साहब कार्रवाई नहीं कर पा रहे? जाहिर सी बात है, मिली भगत हो सकती है, क्या कह सकते हैं इस विषय में। बिल्कुल ऐसा लेकिन हुई। फिलहाल देखिए, हम तो पत्रकार हैं, हमारा काम है किसी के पक्ष को लेके आना, लेकिन उन्होंने जो सबूत दिखाए हैं इस विषय पर एसडीएम महोदय राहुल साह को भी संज्ञान लेना चाहिए, एडीएम महोदय डीएम वंदना जी को भी, और कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत जी को भी। अंतिम सवाल आजिम खान जी में पूछूंगा, ये जो चीजें हैं इसका खुलासा आपने किया, डर नहीं लगता कि यार मतलब अगर आप आगे नहीं आएंगे तो कभी खुलासा भी नहीं होता? देखिए, मेरे अंदर देशभक्ति है, मैं नहीं डरता किसी से भी, ना माफिया से, ना गुंडे से, ना किसी से नहीं डरता मैं। मौत एक दिन आनी है, लेकिन मैं कार्य यही करूंगा, अपना अपना फर्ज समझ के, अपना कर्तव्य समझ के कार्य करता हूँ, अपने देश हित में करता हूँ, राज्य हित में करता हूँ और जनहित में कार्य करता हूँ। देखिए, जब आजिम खान जी ने ऐसा बोला है, एक ठंडी हवा का झोंका इस पर ढेर गर्मी में हमें महसूस हुआ है। आजिम खान जी, आप जैसे लोग वास्तव में देश के लिए हीरा हैं जो काम कर रहे हैं, अगर आप इस मुद्दे को नहीं उठाते तो ये मुद्दा दब जाता। जगह गई थी, ये नहीं आती हाथ, अगर मेरे द्वारा खुलासा नहीं होता तो। अब ये है कि ये मुद्दा जो है जो कि भारी हो चुका है, तो लगता नहीं कि अब नहीं आएगा, अब नहीं हो सकती खुर्द-बुर्दी। अब इसमें कार्रवाई होगी, मेरा ये विश्वास है अपने शासन प्रशासन पर, सरकार पर। तो देखिए, इस लाइव को देखिए, चूंकि वीडियो लाइव चल रहा है, तो जब वीडियो चलेगा देश विदेश के लोग देखेंगे इसको। मैं बता दूं, आजिम खान जी इस देश के वो नागरिक हैं जो उत्तराखंड में कोई भी करप्शन होने नहीं देना चाहते, और ऐसे मुसलमान हैं जो देश के लिए जीना चाहते हैं, और इसलिए उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि हर मुसलमानों को एक एंगल से देखते हैं। आजिम खान जी वो सबूत हैं। अब्दुल कलाम की श्रेणी में आपको रखा जा सकता है सर? अरे साहब, वो तो बहुत बड़े, हम तो सीख रहे हैं उनसे। सीख सर, मैं तो आपका इस मामले में प्रेरणादायी मानता हूँ, और आप डरते भी नहीं है इतनी, क्योंकि अगर हम बात करें, देखिए रामनगर के बिल्कुल उस इलाके में कितनी जमीन है सर? ये लगभग इनके कागजों में तो 7 बीघे से थोड़ी कम है ये, लेकिन मौके पे हो सकता है ज्यादा हो। कागजों में 7 बीघे। 7 बीघा जमीन नगर पालिका ने एक को किराएदार बनाया, उस किराएदार ने दूसरे किराएदार को दे दिया, ऐसा कागजों में दे दिया है। और लगभग कितना किराया होगा? लगभग किराया भी जो लेना चाहिए वो नहीं ले रही होगी नगर पालिका, ये भी एक अच्छा जांच का विषय है। जांच का विषय तो सर, इस पे जो जांच होगी वो जांच कौन करेगा? एसडीएम साहब करेंगे? कौन करेगा? आप ये जिसको दें, ये तो मालिक है नगर पालिका, ये साहब को करनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी वही है। अच्छा, अब नहीं कर रहे हैं तो इसका भी अच्छा, यानी कि इसमें सीधा हाल ईओ सर का होगा, एसडीएम साहब हस्तक्षेप कर सकते हैं इसमें? क्यों नहीं करेंगे? जब ऑर्डर होंगे, ये नहीं करेंगे तो वो करेंगे। वो नहीं करेंगे ये तो फिलहाल शासन करेगा, अगर नगर पालिका नहीं करती शासन करेगा। अच्छा, अंतिम सवाल के साथ मैं लाइव खत्म करूंगा, बहुत दूर ज्यादा हो रही है। इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है, आप ये लड़ाई जीतेंगे या ये लड़ाई ऐसी खुर्द-बुर्द कर गई जमीन? नहीं, ईश्वर की कृपा रही तो जीतेंगे, ऐसी बात नहीं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने जो लाइव देखा है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये आवाज दूर तक पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री धामी तक भी पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे कि एक व्यक्ति अपनी जान पर खेलकर ऐसी जमीनों को जो कब्जों में कर ली गई हैं उनके खिलाफ, सरकार की जमीनों को कब्जा करके खुर्द-बुर्द कर दिया जा रहा है, उसके खिलाफ, उन अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़कर अपनी जमीनों को सरकार को वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, और वो है हमारे राष्ट्रीय स्तर के एक्टिविस्ट आजिम खान जी। सब बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रवि के बिंदास जुल का, और आपकी भी जो इसमें छवि है पत्रकारिता में, उसके लिए हम सलाम करते हैं, और निडरता से आप पत्रकारिता करते हैं। अरे सर, अब आप जैसे और शक्ति प्रदान करें सर, आप जैसे लोग आगे आते हैं तो प्रेरणा मिलती है, और उम्मीद करता हूं कि आजिम खान ऐसे काम करते रहे। और ये जो जमीन वास्तव में एक किराएदार ने दूसरे किराएदार को दे दी है, उस पे किरायानामा करके रजिस्टर, देखिए जो जुड़ रहे हैं, रजिस्टर यानी कि बकायदा राजस्व तहसील में जाया गया और उस जमीन पे रजिस्टर्ड किराया लिया गया एक किराएदार ने दूसरे किराएदार को। इसको एक बार समझ लीजिए कि मैंने अपना मकान किसी दोस्त को रहने दिया, उस दोस्त ने वो किसी को किराए में दे दिया, अब उस किराए ने भी उस दूसरे किराएदार को दे दिया, वो भी रजिस्टर्ड रूप में अपना नाम लेकर, यानी जो जमीन उसकी नहीं है, सरकारी है, तो बड़ा अपराध हो गया। बड़ा अपराध हो गया, यानी वो तो सबूत है, वो तो सबूत है, वो तो रजिस्ट्रार के पास उसका बिल्कुल है, मेरे पास है। अरे मेरे पास है फाइल। बताइए फिलहाल इतने बड़े भ्रष्टाचार पर क्या है? मैंने भेजी है डीएम कार्यालय में, और माननीय जो हमारे कमिश्नर साहब है उनका वही फाइल भेजी है मैंने सर। देखिए फिलहाल रवि के बिंदास बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं ऐसे भ्रष्टाचार की ऐसे एक्टिविस्ट आते रहेंगे और उन्हें हम अपना मंच देते रहेंगे। तो धन्यवाद आजिम खान जी, बहुत धन्यवाद। रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। जय उत्तराखंड।